I am not ready for this. मेरा लास्ट वीडियो मैंने 2 अगस्त को अपलोड किया था, जो वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है। और आज जो डेट है, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है। सो जाहिर सी बात है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आ रहा होगा कि इतने दिन में कहाँ था, क्यों मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए, क्यों मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए, कहाँ था मैं, क्या मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था ये सिर्फ 3 वीडियो बना के? नहीं भाई, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा था। जिस परिस्थिति में मैं 2 हफ्ते था, उस परिस्थिति में कोई भी ना जाए, यही मैं कामना करूँगा। क्योंकि अगर फैमिली में किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी आया, तो सारे फैमिली मेम्बर्स ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। Being a single child in my own family, I need to involve for my mother's medical emergency. जी हाँ, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी पिछले 2 हफ्ते से। इस हफ्ते से पिछले हफ्ते में मेरी मम्मी एक ही हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। प्रॉब्लम क्या था, क्या हुआ था, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। कुछ मेडिकल इशू हुआ था, इसके लिए ही उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, लेकिन अब सब सही है। अब जैसा कि आप लोगों को ही पता है, मैं यूट्यूब भी कर रहा था, मेरा जॉब भी चल रहा था। अब यूट्यूब को तो मैं ठीक है कुछ दिनों के लिए स्किप दे सकता हूँ, अगर मेरी परिस्थिति वैसी रही तो। पर जॉब का क्या? अभी मैंने जॉब स्टार्ट किया है, अगर अभी मैं छुट्टी के लिए बोल दूँ तो जॉब वाले पहले ही दिन मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। सो मैंने ऑफिस में बोला कि सर मेडिकल इमरजेंसी है, मुझे 1 दिन के लिए छुट्टी दे दे। वो लोग मानने के लिए नाराज़ थे, लेकिन फिर भी वो लोग मान गए और मुझे 1 दिन का छुट्टी मिला, जिस दिन मैं हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को भर्ती कर रहा था। सो उस 1 दिन को छोड़ के मैं हर रोज़ ऑफिस हो या फिर साइट ट्रेनिंग, जहाँ भी मेरा पोस्टिंग है, मैं वहाँ चला गया था, रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रॉब्लम। मेरे पापा, मेरी दीदी, सारे मेरी मम्मी को देखभाल कर रहे थे। क्या परिस्थिति में मैं था, कैसे मैंने ऑफिस का काम किया, कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया है। जी हाँ, मैं अकेला नहीं था, सारे ही फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ थे, इसलिए मैं उस परिस्थिति को ठीक-ठाक से सँभाल पाया। अभी मेरी मम्मी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही है और मैं भी फिर से यूट्यूब में वापस आ चुका हूँ। मुझे पता है आज मैं उतना एनर्जेटिक शायद से नहीं लग रहा हूँ, जितना मैं दूसरे वीडियोज़ में लगता हूँ, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा-सा तो आप भी एडजस्ट कर लेते हैं मेरे लिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। अब जो मैटर था वो ये था कि इस टाइम पे मेरी साइट ट्रेनिंग एकदम पीक पे थी। पीक मतलब एकदम ही पीक पे। दैट्स व्हाई मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मुझे मम्मी का भी ध्यान रखना था, मुझे साइट ट्रेनिंग में भी जाना था। साइट ट्रेनिंग में जब जाता था तब मम्मी की याद आती थी, जब घर में रहता था तब साइट ट्रेनिंग के लिए बोलते थे, तो मैं क्या करूँ? वैसे भी मेरा रोज़ का सेम ही रूटीन था कि सुबह उठो, स्टेशन से ट्रेन पकड़ो, ट्रेन से जाओ, साइट पे जाओ, साइट से फिर वापस आओ स्टेशन में, स्टेशन से साइकिल लेकर घर वापस आ जाओ। लेकिन अब साइट हो तो हो एक जगह, 2 जगह, मेरा जो साइट था इतनी जगह रोटेशन में था कि कैसे बताऊँ? मैं एक बार मेमारी जाता था, एक बार रसूलपुर जाता था, एक बार शक्तिगढ़ जाता था। एक बार तो सर ने मुझे कहाँ ही भेज दिया, स्टेशन का नाम क्या है, तेनिया या फिर टिया कुछ समथिंग है, जो कटवा से भी 6 स्टेशन दूर है, जंगीपुर रोड की जो लाइन है, उस लाइन पे। और ये जो जगह है तेनिया, माँ कसम भाई, एक वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा पेल निकल गया था साइट ट्रेनिंग में जाके। भाई वो कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं। तेनिया में जाकर जो कसरत हुई है मेरी, मतलब अगर ऐसा कसरत मैं रोज करूँ तो जिम तो छोड़ो, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं वैसे ही फिट हो जाऊंगा। आप मेरी हालत देख सकते हो, मेरा चेहरा पूरा काला पड़ गया है। और जो जो धूप थी वहाँ पर, मतलब सूरज की किरणें जो मतलब शरीर पे लग रही थी ना, फील हो रहा था कि हाँ मतलब काम कर रहा हूँ, लेकिन भाई गर्मी ने पूरा फाड़ के रख दिया था। यही नहीं, अभी और सुनिए, सिर्फ साइट ट्रेनिंग नहीं, इसी बीच मुझे ऑफिस में भी जाना पड़ता था। ऑफिस में नॉर्मल ट्रेनिंग होता था, वहाँ पर हम लोग वर्कशॉप में चीज़ें देखते थे और कुछ नया सीखते थे। अब भाई साइट में भी जाना पड़ता है, ऑफिस में भी जाना पड़ता है, घर भी आना पड़ता है, मतलब इन सब में ना मैं कहीं फंस गया था। मतलब पहली बार एक्सपीरियंस है ना, इसलिए कुछ ज़्यादा ही फंस गया था। ओ बाय द वे, ये रहे मेरे ऑफिस के इन दिनों में दिए गए लंच का मेनू। वेट, ये मैंने ऑफिस में नहीं खाया है, ये मैंने शक्तिगढ़ में जाके खाया है, क्योंकि इट इज फेमस इन शक्तिगढ़, यू नो ऑल राइट। अब भाई जो लोग ये बोलते हैं ना कि कोर इंजीनियरिंग में तुम लोग क्या ही काम करते हो, सारी काम तो मशीनें कर देती है, कोर इंजीनियरिंग में तो तुम सिर्फ सुपरवाइज करते हो मशीन में। कभी आके देखो कोर इंजीनियरिंग में काम क्या है ना, पता चल जाएगा। इसमें अपने इनर माइंड महाशय को कुछ बातें कहने के लिए बोलूँगा। सो इनर माइंड महाशय पधारिए। अरे अब हम क्या बताए, मतलब आफ्टर ऑल मैं तेरा ही इनर माइंड हूँ, मुझे सब कुछ पहले से ही पता रहता है। सो गाइज इसको दोष मत दीजिए, ये पहले से ही बहुत परेशानी में है, मुझे पता है। मैं इस बार कुछ नहीं बोलूँगा, तो क्यों इतनी देर से वीडियो ला रहा है ये हमें पता है, और आज तो दर्शकों को भी पता चल गया है। तो ठीक है, अच्छे से काम कर, वीडियोस ला, यही बोलूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट, और आप भी से ऑल द बेस्ट कर दीजिए, मेहनत करता है। चलो ठीक है, इन्होंने बता दिया है, अब आप ही कर दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑब्वियसली बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, एंड ऑल्सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, बाय।